बहुत दिन पहले की बात है। एक जंगल में दो चिड़िए रहते थे। चिड़िए के दो अंडे थे। तभी पूजा ने बोला, फुल, मैंने दो अंडे दिए हैं। मेरे अंडे में से दो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बाहर आने वाले हैं। उसके बाद राहुल ने बोला, हाँ पूजा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा दो नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर आने वाले हैं। तो पूजा, एक बात है, हमको तो कल काम पे जाना पड़ेगा। तो तुम एक काम करना, बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल करना। पूजा, और एक भी बात है, इसी जंगल में कौवा और चील रहते थे। बच्चे को बाहर मत निकल देना। राहुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी और बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दूंगी। और एक बात राहुल, बहुत रात हो चुकी है। अब हम सो जाते हैं क्योंकि सुबह काम के लिए जाना है तुम्हें। यही बात बोल के राहुल और पूजा सो जाते हैं। सुबह होने के बाद राहुल ने बोला, पूजा, तुमको छोड़ के और मेरे बच्चे को छोड़ के काम पे जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्या करूँ? काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे। काम में तो जाने पड़ेगा पूजा। हाँ राहुल, तुम चले जाओगे तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे और मैं अकेले घर में रहेंगे। और चलो कोई बात नहीं, फिर भी काम के लिए तो जाना है। उसके बाद तुम देख कर जाना और संभल के जाना। हाँ पूजा, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। पूजा, टाटा बाय बाय, तुम अच्छी तरह से रहना है, ठीक है पूजा? यही बात बोल के राहुल काम के लिए चल पड़ा। राहुल तो चला गया है तो मैं बाहर क्या करूँगी। मैं अंदर जाती हूँ, अपने अंडे को गरम करती हूँ। जितना जल्दी मैं अपने अंडे को गरम करूँगी उतना ही जल्दी मेरे बच्चे बाहर आएंगे। यही बात बोल के पूजा अपने घर के अंदर जाती है और अपने अंडे के ऊपर बैठती है गरम करने के लिए, क्योंकि जितना जल्दी अंडे को गरम देगी तो उतना ही जल्दी बच्चे बाहर आएंगे। और कुछ दिन बाद अंडे में से चूजे बाहर आ गए हैं। बच्चे ने बोला, मम्मी मम्मी, पापा कहाँ है? पापा को बुलाओ, मुझे पापा को देखना है। यही बात चूजे ने अपने माँ को बोला। उसके बाद पूजा ने बोला, हाँ, तुम्हारे पापा आएंगे और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आएंगे। यही बात पूजा ने बच्चे को बोला। बाहर से आवाज आती है, पूजा पूजा, तुम कहाँ पर हो? जल्दी बाहर आ जाओ, रोड एक्सीडेंट होकर तुम्हारा पति मर गया है। जितना जल्दी बाहर आ जाओ पूजा, बाहर आके देखो पूजा। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया है। मेरे पति अभी कुछ दिन के लिए बाहर गए थे काम करने के लिए और मेरे बच्चों के लिए न जाने कितने अच्छे अच्छे खिलौने लाने की बात कर रहे थे, और ये क्या हो गया है। अब मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। पूजा पूजा, अब रोके कोई फायदा नहीं है। तुम अपने बच्चे की तरफ ध्यान रखो, और अगर उन्होंने सुना कि उनके पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में तो उनका दिल टूट जाएगा। तो तुम बहुत जल्दी राहुल का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी करो। हाँ ठीक है, फिर चलो मेरे साथ जल्दी, नहीं तो मेरे बच्चे अगर बाहर आ गए तो उसके पापा को देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो जल्दी चलो, राहुल को अग्नि देते हैं।
की बात बोल के पूजा राहुल को लेके अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाते हैं। राहुल, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे जैसा पति मिलना दुनिया में नामुमकिन है। रमेश राहुल को अग्नि देने के समय हो चुका है। यही बात बोल के पूजा राहुल को अग्नि देती है। पूजा, अब तो सब हो गया है, अब तुम घर पे चले जाओ। तुम्हारा घर पे 2 बच्चे हैं, शायद तुम्हारा बच्चे रो रहे हैं। अभी तुम घर पे चले जाओ, हम लोग भी घर पे चले जाते हैं। यही बात बोल के सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। एक एक करके सब अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ चील वहीं रह जाता है, क्योंकि उसके मन में चालाकी है। ये तो खुशी की बात है, आप इस दुनिया में राहुल नहीं रहा। आप मैं पूजा के घर पे जाऊंगा और जाके बोलूंगा तेरा 2 बच्चे हैं, उसको मुझको खाने के लिए देना पड़ेगा। अगर पूजा ने मना कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कितना खुशी की बात है, अभी मैं जाऊंगा। यही बात बोल के चील पूजा के घर को रवाना होता है। चील पूजा के घर में आ जाता है। पूजा को चील बोलता है, पूजा, आप इस दुनिया में राहुल नहीं रहा। एक काम कर, तू तेरा बच्चे को मुझको खाने के लिए दे, क्योंकि पूजा तेरे काम करने के लिए कोई भी नहीं है। तो काम कर, तेरे बच्चे को मुझको खाने के लिए दे, तेरा सर पे से बोझ उतर जाएगा, तो मुझको भी खाने के बाद बहुत मजा आएगा। पूजा जल्दी कर, तेरे बच्चे को खाने के लिए दे। अभी मरे हुए 1 दिन नहीं हुए मेरे पति को। चील बदमाश, तू मेरे बच्चे को खाने के लिए आ गया है। अभी रुक, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। यही बात बोल के पूजा चील को मारने लगती है और कौवा भी आता है और कौवा को भी मार के भगा देती है। क्या दर्द हो रहा है, इतना बुरी तरह से पूजा ने हमको पीठ में मारा है। पूजा, तू क्या सोचा, मैं तेरे बच्चे को नहीं खाऊंगा? खाऊंगा जरूर, मैं फिर भी आऊंगा तेरे बच्चे को खाने के लिए। मैं तेरे बच्चे को पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। पूजा, तेरे बच्चे को मैं खाऊंगा तो खाऊंगा। यही बात बोल के चील वहां से चला जाता है। और कौवा भी मार खा के बाहर आके बोलता है, मैं नहीं सोचा था पूजा इतना शक्तिशाली है, इसलिए मैं खुद वो पूजा को बच्चे को खाने के लिए आया था। लेकिन पूजा ने चील को मेरे को इतना बुरी तरह से धो डाला। फिर भी आऊँगा, मैं अकेला नहीं आऊँगा। आऊँगा तो चील हम दोनों एक साथ आऊँगा। तब मैं देखती हूँ पूजा हम दोनों को कैसे पिटाई करती हो। कौवा यही बात बोल के चील के घर में चला जाता है। कौवा यही बात बोल के चील के घर में आ जाता है। चील को आके बोलता है, चील भैया, तुमने तो पूजा का घर पे गया था और मैं भी तो गई थी, लेकिन पूजा ने हम दोनों को इतना बुरी तरह से धो डाला। चील भैया, आप तो पूजा के घर पे जाऊंगा, लेकिन कोई अकेला नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो दोनों छत पे जाऊंगा। और पूजा को 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को तुम खाना और एक बच्चे को मैं खाऊंगा। क्या बोलते हो चील भैया? हाँ का, तुमने ऐसे ही बात बोला। पूजा मुझको इतनी बुरी तरह से मारा था, पीठ अभी भी दुख रहा है। लेकिन आज मैं जाऊंगा पूजा के घर पे, लेकिन ये चाकू देख रहे हो ना, पूजा के पेट में घुसा दूंगा और पूजा मर जाएगा। वो दोनों बच्चे हम लोग खाएंगे। क्या बोलते हो का?
यही बात बोल के चील और कौवा पूजा के घर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे भी नहीं हैं और पूजा भी नहीं है। चिल भैया, पूजा ने डर गई है, इसीलिए पूजा ने घर छोड़ के चली गई है। देखो ना, घर पे कोई भी नहीं है। चिल भैया, रुको का, ओ पूजा आएगा, बच्चों को लेके बाहर गई है। ओ पूजा बच्चों को लेके घर पे आएगा, हम लोग ओ घर पे रह जाती है। जब पूजा बच्चे को लेके घर पे आएगा तभी वो पूजा को मार के वो बच्चा दोनों हम लोग खाएंगे। पूजा बाहर से सब कुछ सुन लेती है और बाहर से घर को आग लगा देती है। अंदर चील और कौवा भी जल के राख हो जाता है। कैसा लगा चील और कौवा? मैंने बाहर से आग लगा दिया है और जल के राख हो गए हो तुम दोनों, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए।